26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। 26/11 हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा। तहव्वुर की तरफ से प्रत्यर्पण को कोर्ट में अपील किया गया था। इसके विरुद्ध प्रत्यर्पण न दिए जाने को लेकर के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। लगातार कानूनी दावपेच का फायदा उठाने की कोशिश तहव्वुर राणा द्वारा की जा रही थी, खास करके प्रत्यर्पण के संदर्भ में जो सख्त कानून है उसका फायदा बेनिफिट उठाने की कोशिश, लेकिन कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। इसका मतलब साफ कि 26/11 के हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। हमारे साथ मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन भारत एक्सप्रेस से जुड़ गई हैं। मिताली, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर के लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में जब उसने एक याचिका लगाई कि प्रत्यर्पण ना किया जाए, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या हम ये माने कि अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है? जी प्रीति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब जो है इसको हिंदुस्तान लाया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी हैं तहव्वुर राणा, और इनको भारत लाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, अमेरिकी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा को ठहराया है दोषी, और उसने याचिका डाली थी कि उसको जो है अमेरिका की जेल में ही रहने दिया जाए, हिंदुस्तान ना भेजा जाए, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया है। तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने 2011 में शिकागो के आतंकी साजिश में दोषी ठहराया था, लेकिन उसे 26/11 हमले के लिए दोषी नहीं माना था उस वक्त। इसके बावजूद भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और मांग कर रही थी। अमेरिका की निचली अदालत और अपील अदालत जो होती है, वहां पर तहव्वुर राणा ने जो है उस निचली अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे ये साफ हो गया है कि अब जल्दी उसको भारत लाया जाएगा और उसको यहाँ पर इंडियन पिनल कोड के तहत जो है पूरा का पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। जी प्रीति। मिताली, यहाँ पर तहव्वुर राणा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें बड़ी अजीब सी अपीलें दी गई। उसमें यह कहा गया कि क्योंकि उसका एक्चुअल ओरिजिन पाकिस्तान का है, ऐसे में भारत ले जाकर के उसको प्रताड़ना दी जाएगी, और यही आधार बनाया गया था याचिका में कि उसको प्रत्यर्पित न किया जाए, इसकी मंजूरी ना मिले। कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज करते हुए क्या कुछ यहाँ पर रिमार्क्स दिए? इस संदर्भ में कुछ जानकारी मिल पाई क्या? आपको बताना चाहूंगी कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई नागरिक है, और उसने 2009 में अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया था। वो लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाता था, और आपको बताना चाहूंगी कि उसने पूरी की पूरी बकायदा रेकी कर रखी थी। और 26/11 मुंबई जो हमला है उसमें साजिश की थी, और सारे आतंकियों को उसने जो है घुसपैठ का रास्ता दिखाया था, उनकी आईडीज वगैरह ये सब चीजें बनाई थी। और राणा के पर आरोप भी था कि आतंकी डेविड हेडली की मदद की थी उसने, जिससे मुंबई के जो आतंकी हमला था, ब्लास्ट हुआ था, उसकी पूरी रेकी की थी। और ये लोग लश्कर ए तैयबा को जरूरी जानकारियां देते थे, तो उसने तमाम तरीके की दलीलें दी। उसके बावजूद भी जो निचली कोर्ट से, निचली जो अदालत थी अमेरिका की, वहां से उसको रिलीफ मिला। लेकिन जब ये पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो उसकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया मिताली, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो 26/11 मामलों के आरोपी तहव्वुर राणा को आखिरकार प्रत्यर्पित अब भारत में किया जा सकेगा, रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिकी कोर्ट द्वारा राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया है।